बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोग को ईद मुबारक। और दोस्तों टाइम शॉर्ट है और डिस्टेंस ज़्यादा है। मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने। 6:30 बजे का टाइम है और इस वक्त टाइम हो चुका है पता नहीं कितना, मतलब इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं घर से जो निकला हूँ तो निकला हूँ मैं कोई 5:45 के बाद, यानी कि 5:45 के बाद हम घर से निकले हैं। आज बहुत प्यारा मौसम है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसा रहा है, लेकिन कुर्बानियाँ जिन दोस्तों ने करनी है उन दोस्तों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप थोड़े से नज़ारे एंजॉय करें और उसके बाद जो है आप लोग अपनी अपनी कुर्बानियाँ करें, नमाज़ पढ़ें। शाबाश, चलें चलें, शाबाश, टाटा बाय बाय फिलहाल के लिए। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं नमाज़ पढ़ने के लिए अकेला क्यों जा रहा हूँ। तो जी उसकी रीज़न ये है कि मैं ज़रा बैचलर लाइफ आजकल गुजारने की मूड में हूँ, क्योंकि मेरी मिसेज़ और मेरा बेटा जो है वो लोग कराची गए हुए हैं और मैंने उन लोगों को कराची भेजा। तो पूरे इंसाफ के साथ इस दफ़ा ईद मनाई जा रही है। मेरी मिसेज़ अपनी अम्मी के साथ ईद मना रही है, मेरा बेटा अपनी अम्मी के साथ ईद मना रहा है और मैं अपनी अम्मी के साथ ईद मना रहा हूँ। इसलिए इंसाफ होगा, अलीफ्लिक्स पर ज़रूर होगा और होता ही जाएगा। चले जी। तो दोस्तों हम लोग सिग्नल के ऊपर खड़े हुए हैं और ये सिग्नल कोई 50 सेकंड्स का। तो मैंने कहा अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं। दोस्तों जी बात ऐसी है कि कैसी है, गाड़ी थोड़ी सी आगे की तरफ चल गई है। तो हम पाकिस्तानियों के अंदर एक चुल होती है ना, चुल, हमने गैप ज़रूर फिल करना होता है, चाहे हम फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे आ जाए। वही कर रहा था। लोगों ये देख लो, रावलपिंडी में भी पानी खड़ा हो जाता है यार, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अपने अपने शहरों में अगर जिसके कहीं पानी खड़ा हुआ है दिल बुरा ना करो, ये पिंडी भी है, यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन कभी कभी हो जाती है। आहो दोस्तों 6 बज चुके हैं, हाफ आ रहा है मेरे पास। इंशाल्लाह ताला टाइम पे पहुँच जाऊँगा। असल में छोटी ईद पर लेट हो गया था तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गया हूँ। पहुँच जाएंगे हम पहुँच जाएंगे। आपका भाई 100 से कम है क्या? लो भी नाज़रीन, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें आजकल न्यूट्रल सिग्नल लगाया हुआ है। ओके सॉरी। दोस्तों तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। टाइम रहते 6:15 पे, सिर्फ 15 मिनट्स रह गए हैं नमाज स्टार्ट होने में। तो चलें जी, नमाज के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। ईद की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। इस वक्त टाइम हो रहा है जी 7 AM। तो 6:30 बजे ठीक जमात स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोगों के सारा नमाज और खुतबात से फारिग हो गए और अब हम जाने लगे हैं घर की जानिब। तो दोस्तों इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली हिसाब किताब नहीं बन पाया, कुर्बानी तो नहीं हम कर रहे, तो इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। इसलिए क्योंकि कोई ना तो कुर्बानी के लिए मुझे कसाई के पीछे आगे पीछे भागना है, ना ही मैं बिल्कुल बैचलर लाइफ गुजारने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे नाश्ता भी अभी घर जाके खुद ही बनाना है। और चलें जी, मामा जान को हम काम नहीं करने देंगे, हम खुद ही खाना पकाएंगे, खुद ही नाश्ता बनाएंगे। चलते हैं फिर, आए जी चलें। हाँ
हाँ जी, तो जो दोस्त ये सोच रहे होंगे और जो ये सोच के दिल में भी सोच रहे होंगे और आपस में भी कह रहे होंगे कि इसको क्या ज़रूरत थी इतनी दूर बहरिया टाउन जाने की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो भाई उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी मर्ज़ी है जी। हाँ जी, थोड़ी अपनी मर्ज़ी, साड़ी अपनी मर्ज़ी। नहीं, असल में बात ये है कि जो दोस्त अभी तक बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर जिस मस्जिद में मैं गया और आप लोगों ने सिनेमैटिक्स देखे, यहाँ पर एक मरतबा ज़रूर आइए, यहाँ पर नफिल अदा कर लीजिए, आके देखें। इतना प्यारा माहौल है, इतना दिल को ना सुकून मिलता है ना यहाँ पे, उसकी वजह से बंदा खिंचा चला आता है यहाँ पे। तो जो दोस्त ऐसा सोच रहे हैं वो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि एक मरतबा रावलपिंडी आएँ। अगर रावलपिंडी के हैं तो बहरिया टाउन में आएँ और इस मस्जिद में एक दफ़ा आके 2 रकात नफिल पढ़ लीजिए। आपका दिल खुद ही ये जान जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया इतनी दूर से नमाज़ पढ़ने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारे ख़ानदान की एक परंपरा है, परंपरा यानी कि हमारे घर में चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, यानी कि चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, तो हम लोगों के घर में मिठाई ज़रूर लेके जाते हैं हम नमाज़ पढ़ने के बाद। मेरे फादर लेके जाया करते थे, मैं देखता आया हूँ बचपन से, तो अब मैंने उसी चीज़ को जो है ना अपनी ख़ानदानी परंपरा बनाकर उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं जी मिठाई की तलाश में। इतनी सुबह लग रहे कोई दुकान खोले मिल जाए मुझे, क्योंकि इतनी सुबह मुझे नहीं लगता कि कोई दुकान मिलनी है, वो भी ईद पे। लेट्स हंट फॉर द स्वीट्स। दोस्तों, मेरा सूट कैसा लग रहा है? ये कुर्ता है जी, बताइएगा कमेंट्स में। ये इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है जो कि मैं इस व्लॉग में नहीं बता रहा, एवी चावलमारी से। दोस्तों, क्योंकि है बकरा ईद, तो लीजिए नज़ारा कर लीजिए बकरों का। और यहाँ पर भी बकरे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त सुबह के वक्त भी कर रहे होते हैं कुर्बानी के लिए इन लोगों से मोल भाव। ये अपने ग्राहकों के इंतज़ार में बकरे अपनी कुर्बानी के, और ये साहब मुझे बुलाते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि मैं बकरा ख़रीदने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों को बकरे दिखलाने के लिए आया हूँ। जो कि मैं दिखाता हुआ गुजर भी गया, और ये इन साहब को देखे ये सारे के सारे मुझे बुलाने के मुंतज़िर, लेकिन मैं नहीं आ सकता, सॉरी, टाटा। धूप निकल आई है तो ज़रा स्टाइल भी मार लें, ग्लासेस भी पहन लेते हैं हम। सन ग्लासेस की अपनी एक टोर होती है। भूख लग रही है, अभी घर जाके नाश्ता खुद ही बनाना। घर अभी पहुँचे नहीं है तो खाना कैसे बनना शुरू होगा? यार अब्बा, मुझे मिठाई की दुकान मिल जाएगी। मिठाई लिए बगैर मैं खाली हाथ जाना नहीं चाहता। मैं अपनी पुरखों की परंपरा तोड़ना नहीं चाहता। ये दोस्तों, मिठाई ले लिए, अब घर की जानिब चलते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों को रावलपिंडी का मरी रोड पर मौजूद एक अंडरपास दिखाता हूँ। दिल कर रहा है। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपनी मिसेस और अपने प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से बेटे के साथ। आप दोनों को अलीफ्लिक्स चैनल की जानिब से और मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। आप लोगों को मिस कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला आप लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजारे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरे आप लोगों का। इंशाल्लाह हमारा भी अच्छा गुजरेगा।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। और अशीर बेटा, पापा लव्स यू। ख्याल रखो आप दोनों अपना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुर्बानी करने की तैयारी की जा रही है, ये आप लोग देख लें। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। जी दोस्तों, तो मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, मिठाई मेरे साथ है और अभी मामा जान को जो है मिठाई देनी है, हैंड ओवर करनी है। तो उसके बाद आपका भाई ये अपने ईद के ड्रेस से ज़रा चेंज कर लेगा, इसलिए क्योंकि गेस्ट्स आ रहे हैं, हमारे कज़न्स आ रहे हैं पेशावर से, तो नाश्ता भी बनाना है और आपके भाई ने बनाना है, जैसे कि आपको पहले ही बताया था। तो फिर ईद के कपड़े तो ना ख़राब हो ना, दूसरे कपड़े पहनेंगे। फिर जब पेशावर से हमारे मेहमान आ जाएंगे तो फिर उन कज़न्स के सामने फिर मैं चेंज करूँगा अपना, फिर ईद के ड्रेस में वापस आ जाएंगे। तो चलें जी, मम्मा जान आ चुकी हैं और अब हम मम्मा को मिठाई देते हैं। सबसे पहले तो मम्मा जान, ईद मुबारक। जी, तो ये जी हम मिठाई हमेशा हैंड ओवर करते हैं इसी तरीके से। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं अब चेंज करने लगा हूँ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, तो आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका घोस्ट नहीं, इंसान, ह्यूमन, चेंज कर चुका हूँ मैं। ये मुंह पे पसीना नहीं है, मैंने नहाया है फिर पोछा नहीं है क्योंकि गर्मी लग रही है रे। चलते हैं किचन में, पसीना पसीना होने लोग होते हैं, मैं पानी पानी हो गई, मैं पसीना पसीना हो गया। जी दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बकरा ईद है और ये हर घर में जहाँ पर कुर्बानी होती है वहाँ पर आज के दिन इफ्तिदा की जाती है नाश्ते की, कलेजी के साथ, बकरे की हो चाहे गाय की हो। लेकिन चूँकि हमारे घर तो कुर्बानी नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी कलेजी से इफ्तिदा करेंगे, लेकिन मुर्गी के साथ। अरे दोस्तों, तो आपको कलेजी बनाने के लिए चाहिए होगी प्याज, ऑब्वियसली कलेजी, टमाटर, मसाले जो कि अभी मैं चूज़ करूँगा, मुझे कोई याद नहीं है कौन कौन से मसाले मैंने डालने हैं। सबसे पहले आप लोगों को देगची चढ़ानी होगी क्योंकि उसके बगैर आप चूल्हे के ऊपर खाली तो पका नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑयल नहीं जी, ऑयल भी डल गया है, डालते हुए मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी। एक ही हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा। हमने डाल दिया जी प्याज को, हम ऑयल के अंदर इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। वो मुझसे तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा है यार अंदर किचन के अंदर, तोबा तोबा। क्योंकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, वाइफ्स किस तरीके से खड़ी होती हैं यार अंदर। सलाम है इन लोगों को, गर्मी बहुत है। मैं तो प्याज को चढ़ाकर बाहर आके बैठ गया हूँ, थोड़ी देर में जाके देखता हूँ। हो। अच्छा जी, हमारी प्याज जो है ना लाइट ब्राउन हो चुकी है और इसमें मैंने अदरक डाली है 1.5 चम्मच, और अब उसके बाद मैं 1.5 ही चम्मच जो है वो डालूँगा लहसुन। ये लो दोस्तों, हम लोगों ने सारे अवेलेबल मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं और उसके बाद टमाटर को भी इसके अंदर डबो दिया है, उसको डूब कर मरवा दिया है इस चुल्लू भर मसाले के अंदर। जी, तो दोस्तों हमने कलेजी जो है इसके अंदर डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये पक भी जाए। जी दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है और बस गेस्ट्स का वेट है, गेस्ट आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला मिलकर नाश्ता करेंगे उनके साथ। अब मम्मा जान जो है वो पराठे बनाने लगी हैं। मुझे रोटी और पराठा बनाने में बड़ा मसला है, मुझे नहीं आता, तो अगर मैं बनाया भी तो फिर श्रीलंका का नक्शा बना दूँगा। जिन गेस्ट्स का इंतज़ार था वो आ चुके हैं, आइए। इस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था गेस्ट्स आ चुके हुए हैं हमारे। तो ये जनाब हमारे जो बड़े हैं वहाँ पर वो सो रहे हैं और हम सारे बच्चा पार्टी। मैं बच्चा बन गया हूँ, पता है, मैं बैचलर हूँ आजकल, पता है आप बाबू सिंगल हो गया, अल्लाह ना करे। आजकल तो हम लोग भी मूवी देखने लगे हैं, हॉरर
तो उसके लिए लाइट बंद करेंगे। रबी बेटा लाइट ऑफ कर देंगे। ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक। हाँ जी, ईद मुबारक। अब हम नज़र नहीं आएंगे। अब घूम लगे। अब आपको थोड़ी सी मूवी दिखाते हैं। पर्दा भी ऑफ कर दें। दरवाज़ा भी ऑफ हो गया है। हम सिनेमा हॉल में चले गए, अंधेरा। हम ये मूवी देख रहे हैं जो कि आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए गुजारा करो। हम लोग देखकर बता देंगे, अगर अच्छी है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा, वरना नहीं। जी तो हम हाजिर हैं 1 घंटा 36 मिनट जाया करने के बाद। फुल टाइम ज़ाया किया है, फुल टाइम ज़ाया किया है। वो क्या कह रहे थे आप, 6 मिलियन? हाँ, 6.5 मिलियन लोगों ने अपना 1 घंटा 36 मिनट ज़ाया किए हैं तड़प हॉरर मूवी देख के, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, बकवास, सेंस ही नहीं है। जहाँ हमें लगता है कि ये सेंस होने वाली है तो हम ही नॉट सेंस करार दे दिया जाता है। नॉनसेंस तो हम थे कि हम लोगों ने देखें, मैं यूट्यूबर हूँ, हम सब यूट्यूबर हैं, लेकिन आज के बाद हमें व्यूज के ऊपर भी एतबार नहीं रहा। 6 मिलियन व्यूज के ऊपर ऐसी घटिया मूवी ना देखना, आइंदा ना देखना। वो जो तारे दिखाए थे, तड़प ना देखना। तारे ही है, तड़प जाओगे, आखिर में तड़पते रहोगे। क्यों देखी? हाँ। टाटा बाय बाय, अगली दफा और कुछ करते हुए पकड़े जाएंगे आपके सामने। नहीं सॉरी, अभी तो कुछ बॉयल हो रहा है, कुछ जहाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान और हम लोगों ने एडवेंचर किया है। भाईजान की माशाल्लाह गाड़ी में हम सब के सब भी भर गए और ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा ये व्लॉग में पीछे की, ये एक्वा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, स्पीड ब्रेकर से गुजारे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे मत जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से गुजर गए हम लोग। अभी मैं चलो रेडी चलो टर्न होने के लिए। हाँ, तो बाद में बात करते हैं, जहाँ बड़ी सीरियस जगह रहे हैं, लेकिन अभी हम माशाल्लाह बड़ी इंजॉइंग पोजीशन में हैं। आप लोगों ने चेक किए, भाईजान राइट मुड़ना है। हम लोग को कभी देखे, हम दोनों बंदे इधर जब अगली फ्रंट सीट के ऊपर फिट हो गए। चले बाद में रब्ता करता हूँ। जी दोस्तों, हम लोग इस वक्त आर्मी ग्रेवयार्ड में हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे फादर हैं, वो उनकी तदफीन की गई थी, तो मेरा बेटा था अब्दुल्ला, उसकी यहाँ पे तदफीन की गई थी। तो हम लोग आए हैं सलाम करने के लिए कब्र पे। दोस्तों, हम सारे लोग आ गए थे कब्रिस्तान से, 2 कब्रिस्तान से। एक मेरे फादर और मेरा बेटा है वहाँ पर, दूसरा है वहाँ पे मेरी खाला होती हैं। तो हम दोनों जगह पर गए थे, दोनों कब्रिस्तान में। दोस्तों, अभी मगरिब का वक्त से ज़्यादा का हो गया, इशा के करीब का वक्त है। रात का खाना मैं बना रहा हूँ और व्लॉग बस अब एंड करने के करीब हूँ, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि ये सुबह कैसा था और अब इसकी हालत क्या होगी है। तो बस दोस्तों, क्या करें, ऐसा ही है। इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम का व्लॉग जो है, यानी कि अगर ईद के दूसरे दिन का व्लॉग हमने बनाया तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगा। आज का व्लॉग बस ख़त्म होने के करीब ही है। मैं आप लोगों की तरफ खाने की शक्ल दिखा देता हूँ और मटन कोरमा बना रहे हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों, खाना शाना आप लोगों ने देख लिया, खाना हम लोगों ने खा लिया
समी जी कैसा था खाना? मज़ेदार था। मैं थोड़ा स्लो खाता हूँ अलग बात है, लेकिन बहुत क्लास था, बहुत मज़ा आया। और मटन भी अच्छा हो सकता है, ये मुझे आज पता लगा। यार थैंक यू सो मच, इतने तो ज़्यादा बटरिंग तो नहीं कर रहे? ले नहीं दोस्तों, बात ऐसी है कि मैंने रिश्वत नहीं दी। हाँ दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि हमारी चाची मुमानी जान जो है ना वो गायब हुई है, इसलिए हमारे चचा मामू जान जो है ना वो खाना पकाते हैं। इतनी इज्जत की कोई खास वजह, वरना पता क्या होता है दोस्तों, चाचा मामू, हाँ पोल खोलूंगा मैं, चाचा मामू, चाचा मामू जान, हाँ, चाचा जान मामू ये जान। हमारे चाचा मामू जान है और वो हमारे चाची मामी जान है। आप लोग पूरे ब्लॉग में नहीं देखेंगे मेरे साथ, और कुछ अर्से बाद आएंगे। हम उन्हें भी मिस कर रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर में ये बड़े मज़ेदार खाने बना के दिखा रहे हैं, तो ज़रा काम पे लगाए, बहुत छुट्टी बनाओ। चलो जी दोस्तों, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट किसी और नए ब्लॉग के साथ आप लोगों दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँगा। इस अपनेपन के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। बमा समी अहमद कहने लगा था, मोहम्मद समी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।